जय हिंद दोस्तों। मिलिट्री सर्विस पे को लेकर पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और वित्त मंत्रालय को बोला है कि जल्दी इसको रिजॉल्व करो। और इसके लिए उन्होंने डीओपीटी और एमओडी की राय भी ली है। आखिर के एमएसपी को सैलरी के साथ इंटैक्ट है जोड़ा जाए, और इसके लिए क्या मामला जरा देखते हैं। जैसा कि हम सभी इक्वल एमएसपी को लेकर भी आज बहुत परेशान है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन हमारी जो एमएसपी है ये सबको खलती है। एक तो सेना के अंदर इशू चल रहा है, अब सेना के बाहर जो सेवानिवृत्त हमारे फौजी हैं उनको एमएसपी मिलती है, उनको लेकर भी कई संगठनों को, सिविल में कई स्टेट कर्मचारियों को भी समस्याएं आ रही हैं। आखिर ये जो एमएसपी है ये भत्ता है या सैलरी है, यानी इनकी आगे जो तनख्वाह बनेगी या दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट होते तो एमएसपी को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। इस मामले को लेकर ये कल आज का एक खबर है, मेक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे इन सैलरी हाई कोर्ट, टेल फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिजॉल्व इशू ऑफ री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन। लेकिन एक बात जबरदस्त कही है, इसको आपको सुनकर गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा एक्स सर्विसमैन आर री एम्प्लॉयड फॉर देयर सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, their dedication and discipline to their job. They are treated differently from civilians and are esteemed on edge over civilian servant. It is high time for Ministry of Finance to take call and put all litigation to rest. जस्टिस जगमोहन बंसल को सलूट करता हूं कि फौजियों के सम्मान में उन्होंने ये बात कही हाई कोर्ट के अंदर कि एक्स सर्विसमैन ये वो एक्स सर्विसमैन नहीं, इसने अपने आप को देश के लिए झोंका है, वो अनुशासित है, वो डेडिकेटेड है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो डिटर्मिनेशन है, वो ईमानदार है, वो लॉयल है अपने काम के लिए, देश हित के लिए, तभी उसको सिविलियन के ऊपर वरीयता दी गई है। हाँ, आइए अब इस मामले को सुनते हैं, जरूर सुनना आपने। चंडीगढ़ का है, मेकिंग इट क्लियर द एक्स सर्विसमैन आर री एम्प्लॉयड एंड देयर डेडिकेशन। एक मैंने बता चुका हूं। द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन हेयर डायरेक्ट टू लुक इनटू द मैटर ऑफ रिजॉल्व द इशू द अर्लीस्ट जस्टिस जगमोहन बंसल सेड, कॉलिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी आफ्टर सीकिंग ओपिनियन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। The assertion come as Justice Bansal dismissed bench of the 17 petition against Union of India and other respondent MSP including the pay difference upon their employment civilian organization। अब मैं आपको कह देता हूं कि यानी कम से कम 70 पेटिशनर डाली थी कि जो फौजी एक्स सर्विसमैन है उनकी जो उनके साथ एमएसपी मिलती है, और वो एमएसपी जिसके ऊपर हमारी पेंशन में शामिल है, वो हमारी ग्रेजुटी में शामिल है, हमारी कम्यूटेशन में शामिल है, यानी वो हमारा एक बेसिक सैलरी का ही पार्ट है। अब बाहर जाके स्टेट गवर्नमेंट जब नौकरी देती हैं तो उसको सैलरी का पार्ट नहीं मानती हैं। तो ये हाई कोर्ट का जस्टिस आया है, उन्होंने 70 पिटीशन को रद्द कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला है कि इनको डायरेक्शन दीजिए, और ये फौजी का हक है और उसका हित है, क्योंकि वो स्पेशल है, उसने स्पेशल सेवा की है, इसलिए ये मिलने वाला जो भी मिलिट्री सर्विस पे है उस बेसिक पेंशन का ही मूल आधार है। Justice Bansal said the question for justification whether MSP granted to defense personnel would be considered for pay fixation, while re-employed and civilian organization जैसे पे फिक्सेशन होता है उसमें भी MSP को ही इंक्लूड करके किया जाता है। उन्होंने ये सारी चीज़ दी। द डिपार्टमेंट ऑफ DOPT क्लैरिफाई MSP वुड कंटिन्यू टू द पार्ट ऑफ पेंशन बट इट वुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम पे वाइल डिडक्शन पेंशन, यानी ये पेंशन और पे का हिस्सा है, डीओपीटी ने भी माना है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि यदि आपको आप पेंशन मिल रही है 1000 और 100 इसमें एमएसपी है तो वो उसका हिस्सा रहेगा। और फिर उन्होंने लिखा है द बेंच फाउंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओपिनियन cited by petition या support their claim did not hold heavy PSU. Justice Bansal added a Ministry of Finance and forward letter instruction of Ministry of Defense and DOPT different। उन्होंने यानी DOPT से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी ये क्लैरिफिकेशन मांग लिया कि एमएसपी एक सैलरी का हिस्सा है, इसलिए आपके लिए बताया गया कि मेक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे इन सैलरी, और इसके लिए एक नई पॉलिसी बनाए हाईकोर्ट ने कहा है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। और सेना के जो जवान है वो स्पेशल हैं, डेडिकेटेड हैं, डिटर्मिनेशन है, जॉब के लिए तन मन से समर्पण हैं, और ये उनका हिस्सा है और इनको इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।